नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक राज्य जो है इसके जितने भी मेले, उत्सव, त्योहार या फेस्टिवल जितने भी हैं। दोस्तों, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। और स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है उसमें ये जो मेले, त्योहार और उत्सव वाला जो पोर्शन है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और भारत के सभी राज्य जिनमें मेले, उत्सव, त्योहार, फेस्टिवल जितने भी हैं वो मनाए जाते हैं उनकी सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कर्नाटक राज्य की। सबसे पहला जो इसमें हम उत्सव लेकर के बात कर रहे हैं इसका नाम है पट्टादकल महोत्सव। ये जो पट्टादकल महोत्सव हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची जारी करती है उसमें इसको शामिल किया गया है 1987 में। तो इसके बारे में ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। भारत में जो 43 यूनेस्को साइट्स हैं उनमें से ये भी पट्टदकल महोत्सव जो है इसको भी शामिल किया गया। पट्टदकल महोत्सव को नहीं, मतलब पट्टदकल जो मंदिर है यहाँ पर, ये जो पट्टदकल हैं यहाँ मंदिर हैं और ये मंदिर 7वीं 8वीं शताब्दी में बने हैं और इन मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये जो मंदिर है एक मिनट, ये जो मंदिर हैं ये 7वीं 8वीं सदी में बने हुए मंदिर हैं और इन मंदिरों में जो दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली है वो हमें देखने को मिलती है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मंदिर हो जाते हैं। अब इन मंदिरों में ये जो वैभव है इनको प्रदर्शित करने के लिए, इनको शो करने के लिए एक नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। और ये जो नृत्य महोत्सव है इसी नृत्य महोत्सव को पट्टदकल महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये जो पट्टदकल महोत्सव है ये जनवरी महीने में मनाया जाता है और जो कर्नाटक राज्य का पर्यटन विभाग है वो इस महोत्सव को मनाता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें बाकी जो दूसरा हमारा महोत्सव है उसकी हम बात कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा उत्सव है वो इसी प्रकार से एक नृत्य उत्सव है जो हम अभी देखने वाले हैं। दोस्तों, दूसरा जो हमारा उत्सव है वो है हम्पी महोत्सव। हम्पी महोत्सव, अगर हम हम्पी महोत्सव की बात करें तो ये जनवरी में मनाया जाता है और ये भी एक नृत्य महोत्सव है
नृत्य महोत्सव है। और जो कर्नाटक राज्य का जो पर्यटन विभाग है, ये इस उत्सव को मनाता है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। जो हम्पी है, ये प्राचीन जो विजयनगर साम्राज्य है था, इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी ये हम्पी शहर। और विजयनगर साम्राज्य जो है, इसके संस्थापक रहे हैं हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई। तो ये एक बहुत ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जगह रही है हम्पी। यहाँ पर भी जो मंदिर बने हैं और हम्पी का जो गौरवशाली इतिहास है, इस गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये उत्सव, हम्पी महोत्सव। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा उत्सव है उसकी, तो ये हमारा होगा कावेरी संक्रमण महोत्सव। कावेरी संक्रमण महोत्सव। कावेरी संक्रमण महोत्सव कर्नाटक में जितने भी उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला महोत्सव है ये। अगर हम बात करें कि ये जो है अक्टूबर माह में मनाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना, अक्टूबर माह में इसको मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये हम देखें तो कर्नाटक का एक ज़िला है जिसका नाम है कोडागु। कोडागु डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक का, उसमें ये इसे मनाया जाता है। यहाँ पर कर्नाटक में एक कम्युनिटी पाई जाती है और इस कम्युनिटी का नाम है, समुदाय का नाम है कोडावा समुदाय। तो ये जो कोडावा समुदाय है, ये कोडावा समुदाय इस उत्सव को मनाता है। कोडावा समुदाय इस उत्सव को मनाता है, ठीक है। क्या है ये? तो जी इसमें क्या किया जाता है, जो कावेरी नदी है, याद रखना कावेरी जो नदी है इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये पौराणिक रूप से पवित्र नदी है, ठीक है। जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी पवित्र है, वैसे ही दक्षिण भारत में कावेरी नदी पवित्र मानी जाती है। कावेरी अम्मा भी कहा जाता है इसको। अब इस नदी में कावेरी नदी में स्नान किया जाता है। इस उत्सव में विशेष तौर पे ये मान्यता है। तो ये उत्सव जो है कहलाता है कावेरी संक्रमण महोत्सव। तो ये भी हमको याद करना है। आगे हम इसी तरह से चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहें आप या लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। अगले उत्सव की यदि हम बात करें तो हमारा अगला उत्सव आता है उगादि महोत्सव। उगादि महोत्सव। उगादि महोत्सव जो है, अगर हम इसकी बात करें तो जो हिंदू पंचांग है
इस हिंदू पंचांग का पहला दिन उगादि कहलाता है। हिंदू पंचांग का जो पहला दिन है उसको हम कहते हैं उगादि। तो इस तरीके से ये जो उगादि महोत्सव है ये बेसिकली एक नव वर्ष उत्सव है, नव वर्ष उत्सव है एक तरह का। दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है, आंध्र प्रदेश राज्य और आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु राज्य, इनमें भी इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके उगादि महोत्सव। उगादि महोत्सव के अलावा आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट फेस्टिवल जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब आपके आता है कम्बाला उत्सव। भाई कम्बाला उत्सव जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट उत्सव है। कैसे? ये जो कर्नाटक राज्य है, इस कर्नाटक राज्य के जितने भी कोस्टल एरियाज हैं यानी तटीय जो इलाके हैं, यहाँ पर तटीय इलाकों में इसको मनाया जाता है कम्बाला उत्सव को। और कर्नाटक का एक समुदाय है जिसका नाम है तुलुवा समुदाय। तुलुवा समुदाय, ये जो तुलुवा समुदाय है ये इसे मनाता है। तुलुवा समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है। होता क्या है इसमें, जो भैंस हैं इनकी दौड़ का आयोजन किया जाता है। नवंबर से मार्च महीने के बीच में इसको आयोजित किया जाता है कम्बाला महोत्सव। तो ये एक हो जाता है आपके कर्नाटक राज्य का कम्बाला महोत्सव। इसी प्रकार से अगर हम चले आगे तो हमारे पास एक और उत्सव है जिसका नाम है पुथारी हार्वेस्ट फेस्टिवल। पुथारी हार्वेस्ट फेस्टिवल। पुथारी हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है, अब जाहिर सी बात है कि ये एक कृषि उत्सव है और जो नई फसल है उसकी जब हार्वेस्टिंग होती है, कटाई, तब इस त्योहार को, उत्सव को मनाया जाता है। और नवंबर दिसंबर महीना जो होता है उस समय इसकी सेलिब्रेटिंग होती है, मतलब मनाया जाता है इसको। ये जो पुथारी हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये भी कोडावा, ये भी कोडावा समुदाय जो है, कोडावा समुदाय
के द्वारा मनाया जाता है।